क्यों रुको रुको रुको, वीडियो बनी है कम से कम देख तो लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 19 से। मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, उसमें इंट्रोडक्शन भी है डाइस का और सभी का एंड नंबर्स का। तो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन भी दिया और सम भी दे दिए हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियोज़ को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, आ चाइल्ड हैज़ अ डाइस, एक बच्चे के पास डाइस है और डाइस के में पता नहीं 6 फेसेस है, मैंने पहले ही बताया था आपको, दिखाया भी था ABCDEE, ठीक है। ABC उसने डाइस फेंकी तो उसके पास जो केसेस आए वो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ए की निकालनी है, डी की निकालनी है। अब इसमें क्या कह रहा है, हमें ए की निकालनी है। अब ए की देखते हैं, ए तो हमारे पास कितने, ए हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, आ केसेस एंड टोटल केसेस। कितने हैं, ए केसेस 2 हैं एंड टोटल कितने 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखना आपको, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेबल केस अपॉन में टोटल केस इज इक्वल टू, फेबल केस कितने हमारे पास 2 हैं, फेबल केस कितने हैं 2 हैं एंड टोटल कितने हैं 6 हैं। तो 2 1 जा एंड 2 3 जा 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट में कह रहा है हमें डी की निकालनी है एंड टोटल केस, डी कितनी 12 1 है एंड टोटल केसेस कितने 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी डी के पेपर में ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल। आउटकम लिख सकते हैं, केसेस लिख सकते हैं, मर्जी है, केसेस बाय में केसेस। तो फेवरेबल केस हमारे पास 1 है एंड टोटल कितने 6 है, तो 1/6। तो काफ़ी इजी था, मुश्किल नहीं था। तो अब 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सपोज आ ड्रॉप ऑफ डाई, एक इंक है, डाई है, मतलब उसकी ड्रॉप गिर गई है रैंडमली, मतलब अचानक। डी की निकालनी है तो काफ़ी इजी है। अब डी क्या है, डी इसमें एक बार ही है, ठीक है। तो किस में, रेक्टेंगुलर रीजन में, ठीक है। अब फिगर दी हुई देखिए, फिगर है हमारे पास रेक्टेंगुलर की, जो लेंथ है वो 3 मीटर है, ब्रेड्थ 2 मीटर है एंड 15.6 फिगर है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर्कल के अंदर, इफ़ द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, अगर डायमीटर 1 मीटर है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्वेश्चन होएगा ये। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस, हमें प्रोबेबिलिटी यही निकालनी है कि क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारी 3 मीटर है, ब्रेड 2 मीटर है, तो आएगा 3 2 6 मीटर। ये ब्रेड है ना, कि क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो हमें पता है 22/7, बट आर नहीं पता। तो आर क्या आएगी, डायमीटर का हाफ, डायमीटर कितना 1 मीटर है, तो आर कितनी आएगी 1/2। पाई आर स्क्वायर है तो 1/2, 2 11 जा, तुम्हारे पास आंसर आ गया जो है 11/14 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और इसी मतलब यहाँ पर मीटर पर स्क्वायर। तो अब देखिए केस अपॉन में टोटल केस। अब फेवरेबल केस कितने आए हैं, फेवरेबल केस हमारे पास ये आए हैं, ये 11/14 अपॉन में टोटल केस कितने हैं 6 हैं, ठीक है। तो हमने अभी ये अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 11 ऊपर चला जाएगा एंड जो 6 4 जा 24, यहाँ पे आएगा 8 यहाँ पे 84 आ जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं, ए लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल पेन है, 144 बॉल पेन्स हैं हमारे पास। इसमें 20 डिफेक्टिव में 20 चलते नहीं है एंड जो बाकी बच के वो गुड पेन है। तो इसमें कह रहा है कि नूरी विल बाय, नूरी खरीदेगी पेनों को अगर वो अच्छे हुए, अगर अगर वो बुरे हुए, अगर वो डिफेक्टिव हुए। तो द शी शॉपकीपर ड्रोन 1 पेन एट रैंडम, तो शॉपकीपर ने वो एकदम से उसमें से उठा के दे दिया उसको, नूरी को। तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। तो चलिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही कह रहा है 144 टोटल पेन है हमारे पास, 20 अगर डिफेक्टिव है तो 144 में से अगर हमने 20 माइनस कर दी तो हमारे पास 124 आ जाएगा। तो हमारे पास 124 है जो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। अब अगर वो बुरे हुए तो वो नहीं खरीदेगी, अगर वो अच्छे हो तो वो खरीदेगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, शी विल बाय पेन, शी विल बाय पेन, अगर वो खरीदती है पेन, कैसे, बैड पेन, शी विल बाय बैड। अगर वो बैड पेन हुआ, उसको नहीं पता वो अच्छा है बुरा है, ठीक है। अगर वो बैड हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, शी विल बाय बैड पेन
एंड टोटल पेन कितने हैं, ये पेन है तो क्या आएगा 20 आएगा। तो ये हमारे फेबल केस बन गए, हमारे टोटल केस बन गए। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेबल केस अपॉन में टोटल केस, ठीक है, इज इक्वल टू 20 अपॉन 144। ये कट जाएगा, 2 10 जा, 2 7 जा, 2 2 जा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है, शी विल बाय। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हाँ भाई शी विल बाय गुड पेन। अगर उसके पास लकीली अगर अच्छा पेन आ गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए 1 प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेबल केस अपॉन में टोटल केस इज इक्वल टू, ठीक है, 124 अपॉन 144। तो किस पे 2 6 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा एंड 2। हमारे प्रोबेबिलिटी आ गई 31 अपॉन 36। अब ये तो थे खरीदने वाले की, ये तो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट हो गए। अगर आगे कह रहा है शी विल नॉट बाय पेन, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन में एक बार वीडियो देख लेना। अगर वहाँ पर केसेस नहीं होता है, ये सेकंड है, अगर वहाँ पर शी विल नॉट बाय मतलब उसने खरीदे नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी हमारी 0 आएगी, ठीक है। मतलब अब अगर बिल्कुल क्या कह रहा है शी विल नॉट बाय पेन, अगर वहाँ पर केस उसने खरीदा नहीं है तो मतलब कोई भी आउटकम नहीं है। अगर आउटकम नहीं है तो क्या आएगा 0। और टोटल केस हमारे पास 144 है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेबल केस अपॉन में टोटल केस इज इक्वल टू 0 अपॉन 144। 144 को 0 से डिवाइड करेंगे 0। मैंने जब यहाँ पे बताया था वो भी ऐसे ही आएगा और ये भी ऐसे आएगा, ठीक है। तो शी विल नॉट बाय की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये 0 केसेस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े, 22 में क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है रेफरेंस टू एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल कंप्लीट करनी है, ये टेबल दी हुई है हमें। तो इसमें क्या कह रहा है इवेंट्स हैं सम ऑफ 2 डाइस के। हाँ भी इसमें दो डाइस तो मतलब फेंकी गई हैं इकट्ठे, तो उनके सम है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/36। हमें ये जो गैप्स हैं ये फिल करने हैं। तो देखिए नीचे भी ये स्टूडेंट 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 ये 12 तक एंड देयरफॉर ईच हैज़ प्रोबेबिलिटी। क्या अब 1/11 प्रोबेबिलिटी है किसी सम की। डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर। हम ये भी नहीं किसी की, तो हमें सभी ये पूरे सभी निकालने भी हैं और हमें बताना भी 1/11 है भी या नहीं। तो चलिए अब ये जैसे मैंने ये डाइस वाला है तो 2 डाइस है। अब देखिए अगर एक डाइस फेंकी जाती तो क्या केसेस आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 डाइस फेंकी गई हैं तो क्या केसेस आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको थोड़ा गैप दे दे, यहाँ पे क्या आ सकता है 1 2, यहाँ पे 1 3 आ सकता है। केस है, ये केस बन रहे हैं, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 5 एंड यहाँ पे 1 6। अब ऐसे अगर दो वाले आ गए, यहाँ पे 1 1 केस आए थे ना, यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे एक बार तो एक गिट्टे पे एक आया और एक गिट्टे पे ये सारे आ सकते हैं डाइस पे। अगर अब 2 पे अगर एक गिट्टे पे 2 2 2 आता हो और बाकी पे ही आते हैं तो देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे अगर 3 आते हो तो 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड ऐसे ही चलता रहे। तो हमारे पास टोटल केसेस आ सके हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, 6 6 जा, तो टोटल केसेज है हमारे पास 36 टोटल केसेज है हमारे पास कितने केसेज आ सके हैं, हमारे पास टोटल केसेज जो आए हैं वो हमारे पास 36 केसेज आए हैं। आई होप कि आपको तो हमारे पास टोटल केसेज कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जा 36। तो हमारे पास टोटल केसेज 36 आए हैं। अगर यहाँ पे ट्रिपल होता 6 यहाँ पे 1 1 1 होता, यहाँ अगर यहाँ पे 3 डाइस होते तो कैसे होता 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 ऐसे, ठीक है। अगर 4 होते हैं तो 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 ऐसे आता है 1 1 4 1, ठीक है। तो अगर अब देखिए यहाँ पे 36 अगर ट्रिपल होता तो 2 1 6 आता, क्योंकि हमारा है वो तो उसमें तो आ रहा है जो प्रोबेबिलिटी 1/36 आई हुई है। बट अब आगे क्या कह रहे हैं, अब हमें 3 3 का सम निकालना है। हाँ भाई 3 3 केसेस का सम, तो यहाँ पे 3 3 केसेस क्या बना है 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 एंड टोटल केस कितने के फेबल केस 2 है और टोटल केस 36 है। तो हम इसको काट दिया 2 1 जा। अब आगे कह रहे हैं, आगे देखिए हमें निकालना है, पिछले वाले में तो सेकंड पार्ट था वो सम थर्ड था, अब हमें 4 निकालना है, ठीक है। तो 3 + 1 4, 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4, तो इसमें 3 केस हैं। तो फेबल केस अपॉन में टोटल केस 36, तो यहाँ पे कट गया 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यहाँ पे 1/12, तो थर्ड का आंसर आएगा 1/12। अगर हम यूँ ही फोर्थ पे चलें तो फोर्थ में हमें क्या निकालना है, फोर्थ में जो हमें निकालना है वो हमें सम 5 निकालना है। तो 5 किसका होगा 1 5 एंड 3 + 2 5 एंड यहाँ पे +1 5। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 के जो केसेस आए हैं वो जो 5 के सम आए हैं वो 4 हैं, तो 4/36। तो वैसे 2 2 जा एंड 2 8 जा,
एंड चले तो आगे हमारे पास आ रहा है। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या कह रहे हैं हमें 6, हाँ भाई दो डाइस का जो 4 6 3 + 3 6 4 + 2 6 5 + 1 6 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो 6 का सम आ रहा है वो हमारे पास वेरिएबल 6 सम के वेरिएबल के सारे कितने 1 2 3 4 5। तो 5 अपॉन टोटल केस 36, वेरिएबल केस अपॉन में 36। तो ये हमारी फिफ्थ का आंसर आ जाएगा। अब हम अगर सेवन्थ पे चले तो सेवन्थ में कह रहे हैं हमें सम 7 निकालना है, 2 डाइस फेंकेंगे तो उसका सम कितना है 7 3 + 4 7 एंड ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 36। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 अपॉन 6, 6 से 36 ये हो तो वो तो माना जाता है। तो हम सेवन्थ पार्ट पे आ गए, ठीक है। तो अब सम 9 निकालना है, तो 6 + 3 9 एंड 4 + 5 9 5 + 4 9 4 बनेंगे, टोटल केस 36। तो 2 2 जा एंड 2 2/36 2 1 जा एंड 2 1 जा 2 8 जा। तो हमारे पास अब आगे टेंथ की तो हमें दी हुई है 12 की 1/36। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, एग्रीमेंट क्या था कि डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं कि 1/11 किसी भी सम की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो आपने अगर पीछे रिज्यूम करके देख लेना 1/11 किसी की भी सम की प्रोबेबिलिटी नहीं आई है 1/11, बाकी सब कुछ आया होगा। तो नो, तो लिख सकते हैं नो विद नो स्टूडेंट इज रॉन्ग, स्टूडेंट गलत है। नो एनी 1 प्रोबेबिलिटी केम 1/11, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं एक गेम कॉन्सिस्ट है, एक गेम हुई है जिसमें टॉस किए हैं 1 रुपये के 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। अब 1 रुपये का सिक्का 3 बार टॉस किया है एंड नथिंग इट आउटकम ईच टाइम, और एक भी टाइम कुछ भी आउटकम नहीं आया है। तो हैनिफ विंस इफ टॉस गिव द सेम रिजल्ट, दैट मीन 3 हेड एंड 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज। तो इसमें कह रहे हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं एक कोई गेम होगी, 1 रुपये का सिक्का उछाला 3 बार, ठीक है, एंड नथिंग आउटकम्स, और उसमें एक भी आउटकम्स नहीं आए हैं। अब आगे कह रहे हैं एक लड़का होगा लड़की होगी, हैनिफ जीत गया अगर उसके जो केसेस आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 3 हेड आए हैं और 3 टेल आए हैं, ठीक है। और अगर ये 2 केस नहीं आए हैं तो बाकी वो अदरवाइज वो हार जाएगा। तो हमें बताना है कि हाँ भाई उसके केसेस क्या क्या नहीं आए हैं और वो क्या क्या मतलब किस किस पे हारा है। ये तो पता है जितना किस पे 3 हेड और 3 टेल, बाकी जो बच गए उस पर हारा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसलिए हम बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। अगर 1 रुपये का सिक्का उछाला है कितनी बार, 3 बार उछाला है, तो अगर अब बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, हमें नहीं पता क्या क्या आ सकते हैं, बट 8 केसेस आए हैं टोटल, ठीक है। अब 8 केस कैसे आए हैं, अगर 1 रुपये का सिक्का आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड एंड हेड टेल। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हैनिफ जीत जाएगा अगर केसेस उसके क्या है, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। यहाँ भी वो प्रोबेबल केस कितनी है 6 है एंड टोटल केस तो हमें पता है 8 है। तो टोटल केस कितने 8 है, तो 8 2 3 जा एंड 2 4 जा। तो आपको कहते समझ नहीं आया, ए डाइस थ्रोन, एक डाइस है जो थ्रो की गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स एंड 5 विल कम आइदर टाइम्स, लिस्ट 1 वंस। हाँ भाई 5 बार भी नहीं आया एंड 5 जो एक कम से कम एक बार तो आया हो। तो हिंट दी हुई है थ्रोइंग अ डाइस एंड 2 डाइस सिमिलरली। अब हिंट दी हुई है क्या, एक बार डाइस फेंक किया वो 2 डाइस फेंकी गई, तो हमारे केसेस हमें पता ही है, अगर 2 बार डाइस फेंकेंगे तो 36 केसेस बनेंगे। वाह एकदम से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि हाँ भाई 2 केस थे, 2 डाइस फेंके गए थे ना, तो ये हमारे पास केस बन चुके हैं 6 या 36। तो टोटल केस हमारे पास बन चुके हैं, मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, बताना क्या कैसे ड्रॉ करते हैं। तो टोटल केस हमारे पास 36 बन चुके हैं, वीडियो को रिज्यूम करके देख लीजिए। एंड तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, हाँ भाई 5 है जो कितनी बार नहीं आया, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो 5 हो देखिए कितनी बार 11 बार तो आया है इन केसेस में, बट जो कितनी बार नहीं आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 36 में से माइनस करना है 11 को, तो हमारे पास 25 आ गया। तो ये हमारे फेवरेबल केस आ चुके हैं और हमारे पास टोटल केस है कि हमें निकालना था कितनी बार नहीं आया। तो 25/36 25 टाइम्स नहीं आया, अगर ये किसी पे भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड की, अब फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी हो चुका है। अब उसमें तो क्या था 5 नहीं आया जिनमें, अब 5 जिसमें आया है क्या है 11 है, तो 11/36 हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ,
तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं, वो तो हमने कंप्लीट कर ली, नंबरिंग गलत हो गई थी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट दिए हुए हमें दो, तो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो हमें गिव यूर आंसर, तो हमें बताना है कौन सा ठीक कौन सा नहीं। इसमें कह रहा है कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस, एकदम 2 कॉइन टॉस किए गए, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल आउटकम्स आए हैं, 2 हेड 2 हेल और बाकी जो बच गए वो। तो देयर आर ईच ऑफ द आउटकम्स, जो उनकी प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/3, हमें प्रूव करना है, हमें बताना है ये 1/3 आई है नहीं। सेकंड में कह रहा है इफ़ अ डाइस थ्रोन एंड 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ओड और इवन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, ओड की दी हुई है 1/2, तो हमें बताना है 1/2 है या नहीं। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हाँ भाई हमें 2 और टेल, ठीक है, 2 का चलेगा तो हमारे पास टोटल केसेस क्या हैं, हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल एंड टेल हेड। तो हमारे पास 4 केस है, कितने ये टोटल केस कितने हैं, 4 केस है हमारे पास टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि हाँ भाई 2 हेड 2 हेल, बाकी जो बच गए वो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 आ सकती है, नहीं, इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि अगर हेड हेड की देखें तो हेड की देखें तो हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी, हेड एक बार लिया तो 1/4, अगर हम टेल टेल की देखें तो क्या आएगी 1/4, 1/4, तो इसमें तो 1/3 है, तो नो। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, हमें ओड और इवन की देखनी है। ओड क्या, देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये सेकंड थर्ड 4 केसेस थे, तो ओड कौन से हैं, हमने पहले बताया था 1 और 2, 1 और 3, मतलब हेड और टेल वाले, ठीक है। अब ये 2 हैं, अब हम अगर इवन की देखें तो क्या, इवन भी 2 ही है, कौन कौन से, हेड और टेल और हेड, ये हमारे पास केसेस ओड वाले इवन वाले। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितने 4 है, तो 1/2। तो यस, इस जो सेकंड का एग्रीमेंट ठीक है, ओड नंबर, यस ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये हमारा चैप्टर हमारा हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है विद इंट्रोडक्शन